हेलो एंड वेलकम। जब हम इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं और उस समय जब हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसकी मातृभाषा इंग्लिश है या जो एक नेटिव स्पीकर है या एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत फ्लुएंट है और बहुत ही एक फ्लुएंट तरीके से वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, तो कई बार हम बहुत सारी जानकारियाँ या इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं। अब हम चाहते ज़रूर हैं कि हम उस व्यक्ति से कहें कि वो अपनी बात को एक बार दोहराए, लेकिन चूंकि हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो एक हमारे अंदर कुछ हेजिटेशन रहता है जिसके कारण हम पूछ नहीं पाते। इसके अलावा अगर हम पूछना भी चाहते हों तो कई बार हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम उनसे किसी चीज़ को दोहराने के लिए कैसे रिक्वेस्ट करें। आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि इंग्लिश में अगर हमें किसी से किसी बात को रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। हम इसको दो तरह से देखेंगे, एक कैजुअल या अनौपचारिक तरीका और दूसरा बहुत ही फॉर्मल या औपचारिक तरीका। ये जो कैजुअल तरीका है इसका प्रयोग हम अपने दोस्तों के साथ या जो हमारे बराबर के लोग हैं इनके साथ कर सकते हैं किसी बात को दोहराने के लिए। और जो औपचारिक या फॉर्मल तरीका है वो हम जब अपने से किसी से सीनियर से या कोई एक रिस्पेक्टेबल व्यक्ति से बात कर रहे हो या कोई हमसे अपरिचित हो, उससे हमारा संबंध जो है वो बहुत ही फॉर्मल है या औपचारिक है, तो उनसे हम कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी बात को दोहराने के लिए। आइए देखते हैं ये एक्सप्रेशंस क्या हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन है सॉरी। सॉरी, देखिए सॉरी भी एक कैजुअल तरीका है आप किसी से किसी बात को रिपीट करने के लिए अगर कहना चाहते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा सॉरी बोलते समय, वो ये कि सॉरी का जो टोन है या इंटोनेशन जिसको हम कहते हैं वो एक सवाल की तरह लगे, क्योंकि सॉरी को हम कई तरीके से बोल सकते हैं जिसके अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसी से किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए कह रहे हैं तो हमें उसको एक क्वेश्चन की तरह बोलना होगा, जैसे सॉरी। सो ये कैजुअल तरीका है। इसी तरह हम यूँ कह सकते हैं कम अगेन। कम अगेन मतलब एक बार आप अपनी बात फिर से दोहराइए, कम अगेन, लेकिन हम इसको थोड़ा फास्ट बोलते हैं कम अगेन। एंड इसका मतलब है क्या आप अपनी बात को दोहरा सकते हैं, या से दैट अगेन, से दैट अगेन। सो अगेन जो इंटोनेशन है वो एक सवाल की तरह ही होना चाहिए। तीसरा तरीका है जो थोड़ा सा पॉश है या पॉलिश्ड है, वो है पार्डन मी। पार्डन का मतलब होता है इंग्लिश में क्षमा करना या माफ़ करना। ये भी हम एक ऐसी सेटिंग में प्रयोग कर सकते हैं जहाँ बहुत औपचारिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड या पॉश सुनाई दें, तो वी कैन से पार्डन मी, पार्डन मी। देन वी कैन से वन मोर टाइम या वंस अगेन। वन मोर टाइम या वंस अगेन मतलब एक बार फिर, क्या आप अपनी बात एक बार फिर से दोहरा सकते हैं, या वंस अगेन मतलब एक बार फिर। देन कई बार हम जब किसी से बात कर रहे हों और किसी ने कुछ कहा और चूंकि आसपास आवाज़ें या हल्ला है और हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम कहते हैं या हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आई यह बात, तो हम कहते हैं सॉरी आई डिडंट गेट दैट। आई डिडंट गेट दैट का मतलब है माफ़ करें, आपने जो कहा वो मुझे समझ में नहीं आया, आई डिडंट गेट दैट। या सॉरी आई मिस दैट। सॉरी आई मिस दैट, कुड यू कम अगेन। सॉरी आई मिस दैट मतलब आपने जो कहा वो मिस हो गया, मतलब मैं उसे पकड़ नहीं पाया, क्या आप एक बार फिर से दोहराएंगे। देन एक फॉर्मल तरीका है थोड़ा सा, या नॉट वेरी फॉर्मल, बट यू कैन से वुड यू माइंड रिपीटिंग इट। वुड यू माइंड रिपीटिंग इट मतलब क्या आप अपनी बात को एक बार दोहरा सकते हैं। अब अगर हम किसी फॉर्मल सेटिंग में हैं या हम अपने से किसी सीनियर से या रिस्पेक्टेबल व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति ने कुछ कहा है और हम चाहते हैं कि हम काफ़ी पोलाइट साउंड करें, देन वी कैन से आई बेग योर पार्डन।
आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन का मतलब है कि क्षमा करें, क्या आप अपनी बात एक बार दोहरा सकते हैं। और ये एक बड़ा ही पॉलिश्ड, पॉश या सोफिस्टिकेटेड तरीका है किसी व्यक्ति से किसी बात को रिपीट करने के लिए, कहने के लिए। देन वी कैन से, कुड यू से दैट अगेन प्लीज, कुड यू रिपीट दैट अगेन प्लीज, और कुड यू से दैट अगेन प्लीज। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी पोलाइट वे, कुड यू, बिकॉज हम कुड यू का प्रयोग जब करते हैं इंग्लिश में तो उसका मतलब ही होता है कि हम काफ़ी फॉर्मल और काफ़ी पोलाइट साउंड करना चाहते हैं। सो कुड यू से दैट अगेन प्लीज। सो वेल फ्रेंड्स, वी सॉ दैट दीज आर द एक्सप्रेशंस वी कैन यूज टू रिक्वेस्ट समबडी टू रिपीट समथिंग। मेरा सोचना है कि आपको इन एक्सप्रेशंस को अपनी भाषा में उतार लेना चाहिए, इनको बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट कल अगर आप एक ऐसी सिचुएशन पे आए तो आप इनमें से एक एक्सप्रेशंस का प्रयोग कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। वी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग सच एक्सप्रेशंस फॉर यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।